सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। जब से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स के मन में दो डाउट बहुत ज्यादा है। भाई पहली कैटेगरी के स्टूडेंट वो भाई जिनका एग्जाम निकल गया है, भाई उनको अब ये नहीं समझ आ रहा कि मेंस की तैयारी कैसे चालू करें। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो जिनका एग्जाम नहीं निकला है और अब उनको वेट है कि आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स रिजल्ट कब आएगा। भाई सबसे पहले प्रीलिम्स रिजल्ट की बात कर ले आरआरबी क्लर्क के, तो भाई देखो जैसे आरआरबी पीओ का आया था सेम वही शिफ्ट में, मतलब उसी तरीके से आपका क्लर्क का भी रिजल्ट आएगा। मतलब जैसे पीओ में हम बात करें तो आरआरबी पीओ का रिजल्ट जहां हमारा 16-17 दिन पहले आया है, वही सेम तरीके से क्लरिकल का रिजल्ट भी आपका 16-17 दिन पहले आप मान के चलो। मतलब यहाँ जो आपका एग्जाम है वो है 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम, तो वही आप लगा लो 19 से लेके 21 सितंबर के बीच में यहां आपका रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब इसी वीक में, मतलब इसी हफ्ते में जो आप चालू हो रहा है हफ्ता, उसी हफ्ते में आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट क्लरिकल लेवल का आने के 100% चांसेस है। भाई इसका मतलब कि अब राइट अवे आपको मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर देनी चाहिए अगर अभी तक नहीं करी है। और जो ये वाले धुरंधर है जो मेंस पीओ मेंस निकाल के बैठे हैं और अभी तक तैयारी नहीं करे, इनकी तरह गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, यहां पे प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, और आइडियली जो मैंने बार बार एनालिसिस के बाद बोला था कट ऑफ कम रहेगा, और फाइनली क्या हुआ, बहुत लो कट ऑफ गया इस बार। प्रॉब्लम क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे एजुकेटर्स ने बच्चों को बोला तुम दूसरे एग्जाम की तैयारी चालू करो, तो उन्होंने तैयारी चालू ही नहीं करी मेंस की। प्रॉब्लम ये हुआ कि अब उनका मेंस आ गया है, मेंस सिर पे आके खड़ा हो गया, उनको मेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले अगर मेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। मेंस में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करता है, उसको लगता है भाई मुझे हाई लेवल चीजें पढ़ने की जरूरत है, मैं ये वाला चैप्टर नया उठा लेता हूं, ये नए टीचर से पढ़ लेता हूं, ये टीचर की नई नई क्लासें ले लेता हूं। बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको जो चीज यहाँ पे ऐड ऑन करनी है भाई वो है मॉक टेस्ट। भाई आपको किसी भी टीचर के ऊपर भरोसा नहीं करना। भाई यहाँ पे मैं खुद एजुकेटर हूं, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं तब भी आपको बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिखा हुआ है क्लासेस वर्सेस सेल्फ स्टडी। यहां पे आप एक चीज मान के चलो, जितने भी स्टूडेंट है जो हर साल बैंक एग्जाम निकालते हैं, स्पेशली मेंस एग्जाम, उन सबसे पूछना एक बात जो सब में कॉमन रहेगी, वो पता है क्या है, कोई भी क्लासेस पे डिपेंड नहीं करता, सारे के सारे लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं। दैट मींस भाई अब अगर मेंस एग्जाम निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी वाला जो फोकस है वो और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्लासेस वाला फोकस कम करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, मॉक का अच्छे से एनालिसिस करो। अब समय इतना कम बचा कि आप बहुत ज्यादा चीजें, मतलब एक एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। मतलब मोटा मोटा हमारे पास अब 10 से 12 दिन का समय बचा है, और इन 10 से 12 दिन के अंदर ऐसा कोई आप बड़ा मतलब एक मैजिक नहीं कर सकते, कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि आज मेंस बिल्कुल नहीं आता कल सब कुछ आ जाए। एक ही तरीका जो आपकी यहाँ पे मदद कर सकता है, एक ही जड़ी बूटी जो आपकी यहाँ पे मदद कर सकती है भाई, वो है मेंस का मॉक लगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मॉक लगाओ, कम से कम उनका अच्छे से एनालिसिस करो। प्लस इसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ना, बहुत मतलब एक धड़ल्ले से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करो। अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कम से कम 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, और अगर करंट अफेयर्स पढ़ चुके हो तो 4 महीने का तो घोट के चले जाओ, 4 महीने डिटेल वाला पढ़ के चले जाओ। अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो अभी आगे सोर्सेज भी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं बोलूंगा भाई, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि भाई मुझे इंग्लिश में पेपर देना है या हिंदी में पेपर देना, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं भैया इंग्लिश में दूं या हिंदी में दूं, तो मैं आपको दूंगा अपने एक्सपीरियंस में आपको बता देता हूं। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बोलूंगा आपको इंग्लिश में पेपर देना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से उनसे मतलब उनके एक्सपीरियंसेस जब लेता हूं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से, तो उनका हमेशा यही एक्सपीरियंस रहता है कि हिंदी पेपर में बहुत ज्यादा कभी कभी मुश्किल हाई लेवल की पूछ लेते हैं, मतलब हिंदी के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से इंग्लिश और इंग्लिश का लेवल ज्यादा नहीं आता। जैसे हम आजकल मेंस का मॉक लगा रहे हैं, मेंस की क्लासेस भी ले रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे इंग्लिश का मेंस का मॉक ज्यादा आरआरबी पीओ में पूछा ही नहीं जाता। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं बोलूंगा आपको इंग्लिश देना चाहिए बजाय हिंदी के, ठीक है। पर अगर पहले ही चूज कर चुके हो हिंदी या इंग्लिश, तो आप जहां जो आपने चूज करा वही करो। अगर आप कंफ्यूज हो तब आपको इंग्लिश चूज करना चाहिए, ठीक है। अगेन क्लासेस वर्सेस सेल्फ स्टडी, में फिर यही बोलूंगा क्लासेस अभी छोड़ के पूरा का पूरा टाइम सेल्फ स्टडी में लगा दो, यही जो चीज है ये आपका सिलेक्शन करवाएगी। इसके अलावा एक और चीज जो आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो मल्टीपल टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। भाई मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करने वाली गलती मत करो, और भाई टीचर्स को भगवान मानना बंद कर दो। भाई मैं भी एजुकेटर हूं, मैं खुद को ही बोलता हूं भाई मुझे भगवान मत मानो। ऐसे हर एजुकेटर को, चाहे वो क्वांट के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे करंट अफेयर्स के हो, चाहे इंग्लिश के हो,
उनको भगवान मानना बंद कर दो कि वो टीचर ने फला फला कुछ बोला, गलत। भाई इस बार भी तो गलत हुआ। कितने सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर वो फला फला क्वांट के एजुकेटर हैं, उन्होंने हमें बोला कि भाई मैं आप तैयारी छोड़ दो, किसी और एग्जाम की तैयारी करो। भाई तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। और फाइनली क्या हुआ, कट ऑफ इतना कम गया कि भाई कम नंबर वाले बच्चों का भी प्रीलिम्स निकल गया। अब मेंस की तैयारी करी नहीं। मतलब भगवान मत मानो किसी को भी, कोई भी कभी 100% सही नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कंप्यूटर के किन सोर्सेज की आपको, या जनरल अवेयरनेस के किन सोर्सेज को आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अब मैं आपको बोलूंगा, अब आप चले जाओ रिवीजन मोड में। रिवीजन मोड मतलब अब आप उल्टे से तैयारी चालू करो। जैसे अभी मान के चलो आपने 3 महीने की तैयारी कर ली, भाई जून की तैयारी करी, प्लस जुलाई की तैयारी करी, प्लस अगस्त की तैयारी करी, तो पढ़ना कितना है, ये 3 महीने पढ़ने, प्लस सितंबर के पहले 3 महीने तक पढ़ना है, सॉरी सितंबर के 3 हफ्तों तक पढ़ना है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक सितंबर में 3 हफ्ते आपको पढ़ना, मतलब 21 तारीख तक सितंबर का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करके आपको जाना है। पूछ लेता है आईबीपीएस, में अगेन बता रहा हूं, बहुत लेटेस्ट डेट्स का भी करंट अफेयर्स पूछा गया है एग्जाम में। 3 हफ्ते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 3 हफ्ते का आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। किन कंप्यूटर सोर्सेज को फॉलो करो, भाई मैंने अभी, मुझे किसी स्टूडेंट ने मुझे दिखाया था, भाई एक सर है अरोड़ा सर करके, भाई उनके टॉप 500 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब टोटल 500 1000 क्वेश्चन के वो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसका जो पूरा पीडीएफ है उतना उतना कर लो कंप्यूटर में, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग आजकल ना, मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पे या वीडियोस में बच्चों को डरा रहे हैं कि भाई तुम्हें कंप्यूटर नहीं पढ़ा, अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो पेपर नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना ज्यादा कंप्यूटर पेपर में आता ही नहीं है, और कंप्यूटर का लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं आता। भाई मात्र लगाओ, अगर इतना इतना कोई हैवी टॉपिक होता तो क्या आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता, यहाँ पे आधे आधे नंबर का क्वेश्चन, दैट मींस उतना हैवी टॉपिक नहीं है, और कम क्वेश्चन भी करोगे तो भी तुम्हारा मतलब ज्यादा नुकसान नहीं है इस सेक्शन में तुम्हें। अरोड़ा सर के वो 1000 क्वेश्चन, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 कर लो, उतना तुम्हारे लिए बहुत है, दैट्स इट। जनरल अवेयरनेस के लिए भाई तुम्हें क्या क्या सोर्सेज को फॉलो करना है, एक वीडियो सोर्स, एक पीडीएफ सोर्स। अब क्या करो, टाइम कम है तो यहाँ पे जल्दी से मंथली पीडीएफ उठा लो। वीडियो इसका आपका जो पीडीएफ सोर्स है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेस्ट पीडीएफ सोर्स क्या है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो मंथली वाला पीडीएफ उठाओ, उसको पढ़ना चालू कर लो। प्लस यहाँ पे जो आपको वीडियो सोर्सेज होते हैं, जो भी टीचर आपको पसंद है, जो भी टीचर आपको पसंद है, उनका रिवीजन क्लासेस चलेंगे अभी। जैसे मान के चलो टॉप 500 क्वेश्चंस ऑफ अगस्त, टॉप 400 क्वेश्चंस ऑफ जुलाई, तो जो टॉप 400 500 600 क्वेश्चन वाले मंथली वाले जो वीडियोस होंगे उनसे सारी चीजें रिवाइज करो। मतलब जल्दी से मंथली वाला पीडीएफ कंप्लीट करके टीचर्स के वीडियोस के रिवीजन करना है, तो यही स्ट्रैटेजी आपको करंट अफेयर्स में फॉलो करनी है, ठीक है। फाइनली बात करें अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट की, भैया सेक्शनल कट ऑफ का इंपैक्ट क्या रह सकता है। सेक्शनल कट ऑफ से आपको मैं बताऊं, लास्ट टाइम आज से ना कुछ साल पहले एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, काफी पुरानी बात है। पर जब जैसे ही पहली बार एसबीआई पीओ ने अपने सेक्शनल कट ऑफ डाला ना मेंस एग्जाम में, आपको पता उस साल क्वांट का कट ऑफ कितना गया था, गेस करो क्वांट का कट ऑफ कितना गया होगा पहले साल जब एसबीआई पीओ ने मेंस में सेक्शनल कट ऑफ डाला। 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, बिल्कुल गलत भाई, पहली बार वहां पे कट ऑफ गया था 0। ये जान के बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी, पर सेक्शनल टाइमिंग का यही एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जब हर सेक्शन के अंदर टाइमिंग चल रहा होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि मतलब यहां पे इंपैक्ट पड़ेगा भाई, जो कट ऑफ है वो कम होगा, पर अगेन नर्वसनेस भी इंक्रीज होगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा डर जाएंगे चीजों को लेके। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे बनाओगे, जब आप लोग अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे। इस टाइम पे हल्के मॉक टेस्ट लगा के कोई फायदा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। हर हफ्ते 2 से 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब अब आपके पास कितना समय बचा है, अब 2 हफ्ते का समय बचा है। कोशिश करो 2 हफ्ते में कम से कम 7 से 8 मॉक टेस्ट लगाओ, प्लस डिटेल्ड एनालिसिस। एक और गलती जो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, सबमिट करके पेपर को बनाते हैं। भाई पहले सबमिट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ये वाली गलती कतई मत करना, क्योंकि पेपर में जहां सेक्शनल टाइमिंग चल रहा होगा, ये डर तुम्हारे मन में ये मेंटली बैठ जाएगा अगर इसको पहले काउंटर नहीं करोगे। बार बार पेपर बनाओ और बिना सबमिट करे पूरा बनाओ और चेक करो भाई कहां पे आज स्टैंड करते हो, तभी तो इंप्रूव कर पाओगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है सबमिट एंड सॉल्व नहीं करना है, एक सिटिंग में पेपर को पूरा का पूरा बनाना है और चेक करना है क्या क्या गलतियां हुई, एनालिसिस अच्छे से करो। स्टिल इसके अलावा और भी कोई आपके मन में डाउट है कि भैया मेंस के लिए ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, या आरआरबी भैया क्लर्क में क्या होना है, कैसे करना है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके डाल सकते हैं।
और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का आंसर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरी अच्छे से कर सकूं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।